नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव। मैं हूँ हिंदू सिंह यादव और इस वक्त हम बात करेंगे आगर मालवा ज़िले के इस बार चुनाव की। क्या आगर और सुसनेर विधानसभा की क्या स्थिति होगी, क्या समीकरण होंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ये कहें कि 8 महीने बचे हैं और दोनों पार्टियाँ चुनाव के बूथ मैनेजमेंट में लग गई है। हमारे साथ में आगर लाइव के डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार श्री रामेश्वर योगी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आगर विधानसभा में इस बार क्या होने जाएगा। देखिए, अगर विधानसभा की यदि बात करें तो ये कहें कि मैं सिर्फ अभी शुरुआत अगर करूँ तो मैं मध्य प्रदेश से करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने-अपने मैनेजमेंट में लग चुकी है। हम यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों अपनी-अपनी यात्राओं में जुट गए हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की सभाएँ ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, अलग-अलग बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे ये समझ रहे हैं किस प्रकार से इस बार 2023 का किला फतेह कर सकेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ही जनता के बीच में लगातार सभाएं कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत लगातार जनताओं के बीच में जा रहे हैं। वो बड़े-बड़े सम्मेलन आयोजन हो रहे हैं और कहीं न कहीं लाडली बहना जो योजना है वो कहीं न कहीं एक तरीके से कहीं महिलाओं का जो वर्ग है उनको अपनी तरफ खींचने का पूरा एक ये योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन वर्तमान में जो कमलनाथ जी जो लगातार जिन अपने भाषण दे रहे हैं, ये कहें कि जिनके भाषण अगर पिछले दिनों के अगर कुछ भाषण देखोगे आप, तो उन्होंने 3 मुद्दे ऐसे 3 से 4 मुद्दे ऐसे बड़े लेकर आए हैं जो कहीं न कहीं जनता में डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा कमलनाथ जी लेके आए हैं कि हम गैस टंकी का जो भाव है 500 रुपये हम गैस टंकी देंगे यदि हमारी सरकार बनती है तो एक आम नागरिक डायरेक्ट टारगेट हो रहा है। दूसरी उन्होंने बात कही कि हम लाडली बहना को 1500 देंगे, यानी कि सरकार 1000 दे रही तो हम 1500 देंगे। तो कहीं न कहीं वहाँ भी वो महिलाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करने का एक जो प्लान है कांग्रेस वहाँ पर भी पूरी तरीके से जुट गई है। तीसरा, किसान कर्जा माफ़ करने की बात दोबारा कांग्रेस कर रही है, यानी कहीं न कहीं किसानों को भी साधने का प्रयास जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। अब चौथी बड़ी घोषणा जो ये है कि अगर कमलनाथ सरकार में जब कमलनाथ की सरकार थी, आपने देखा होगा जिन योजनाओं का उन्होंने बनाई थी, गायों को लेकर एक बड़ा मुद्दा था। और गौशालाएँ आपने देखी होगी कि जिस दौरान कमलनाथ जी की सरकार थी तो उस दौरान गौशालाएँ बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद गौशालाएँ जो बनी वहाँ पर गायों का संचालन या गौशाला को संचालन व्यवस्थित तौर पर नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं गौशालाओं को लेकर भी उन्होंने दोबारा इस बात को कहा है कि हम फिर से गौशालाएँ जो है जहाँ बच गई है, जो नहीं बन पा रही हैं, वहाँ पर हम गौशालाएँ बनाएँगे हर ग्राम पंचायत स्तर पर, तो व्यवस्थित रूप से गौशालाओं का संचालन करेंगे। यानी कि कांग्रेस एक अपना मैनेजमेंट पूरा प्लान बना चुकी है कि किस प्रकार से हमें 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां करना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अब हम बात करेंगे तो अगर प्लान की तहत बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को मुआवजा के तहत कहीं न कहीं किसानों को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में उनके दौरे पड़े हैं। यानी कि सिर्फ चुनाव में 8 माह बचे हैं और 8 माह के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने मैनेजमेंट में लग चुकी है। और ये कहें कि 2023 में एक बड़ा जो मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अभी क्या सब कर्नाटक चुनाव में लगे, कर्नाटक चुनाव के बाद में उनका जो फोकस रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये बात है। लेकिन अगर हम मालवा की बात करें, मालवा में आगर मालवा ज़िले की बात करें तो इस बार क्या समीकरण होगा। पिछली बार एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी, एक भाजपा के खाते में गई थी, फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के खाते में गई। देखिए, इस बार यदि हम कहें कि आगर लाइव का लगातार आपने देखा होगा कि आगर लाइव ने पिछली बार भी जब उपचुनाव हुए थे, जब उन्होंने हमने एक विश्लेषण दिया था और अपना विश्लेषण सटीक बैठा था। यानी कि हम अभी भी लगातार जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में लगातार हम क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से उनका मूड जो है मापने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक का जो एक निकल के रिजल्ट सामने निकल के आया है, तो ये कहें कि आगर में वर्तमान की स्थिति में एक बीजेपी एक कांग्रेस की स्थिति वापस बन सकती है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि एक बीजेपी किसके पास रहेगी और कांग्रेस किसके पास रहेगी। ये अगर बात कहें तो वर्तमान में बीजेपी की एक बड़ी गुटबाजी देखने को मिल रही है सुसनेर विधानसभा में, और वो गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचाते हुए दिख रही है। यानी कि ये कहें वर्तमान में जो वहाँ से विधायक है निर्दलीय राणा विक्रम सिंह जी, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वहाँ के नेताओं में, स्थानीय नेताओं में कहीं ना कहीं गुटबाजी बढ़ी है, तो उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिल रहा है।
क्योंकि वहाँ से इस बार लगभग ये तय माना जा रहा है कि भैरू सिंह परिहार बापू जिनके नाम से जाना जाता है, उनको दोबारा कांग्रेस टिकट दे रही है। तो कांग्रेस टिकट देने के बाद ये कहा जा रहा है कि उनकी जीत भी लगभग जनता के जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, जनता की जो मूड निकल के सामने आ रहा है, ये कहा जा सकता है यदि उनको टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। जीतने का भी लगभग ये कहें कि जीत भी सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बड़ा डैमेज है, ये कहें कि अगर टिकट वहाँ पर अगर, क्योंकि हर कार्यकर्ताओं का एक समय होता है कि जब चुनाव आते हैं, जब वर्तमान में टिकट वितरण का समय आता है तो हर कार्यकर्ता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ऐसे में राणा विक्रम सिंह निर्दलीय थे, वो कांग्रेस में थे इससे पहले, और वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि इस बार सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं की जब हमसे बात होती है, जब उनसे चर्चा करते हैं, तो एक बड़ा तबका पूरा नाराज है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ही यदि हम आगर की बात करें तो आगर में स्थिति इस बार दूसरी देखने को मिल रही है। आगर में स्थिति ये है कि वर्तमान जो विधायक है विपिन वानखेड़े, वो जनता के बीच में वर्तमान से अभी कुछ समय की बात करें तो वो एकदम एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव ऐसे हुए हैं कि लगातार अपने गाँव के दौरे उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगर विधानसभा से मेरा चेहरा साफ है, यानी कि आगर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से विपिन वानखेड़े ही उम्मीदवार होंगे, इस बात का चेहरा क्लियर हो चुका है। लेकिन उसको देखते हुए उन्होंने लगातार जब दौरे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता जो थे, यानी कि वर्तमान में क्या है कि अगर आगर की बात करें तो यादव समाज की हम बात करें, सोनिया समाज की बात करें, या हम अन्य जो एससी वर्ग का जो वोटर है उनकी बात करें, तो ये उनके जो पुराने नेता थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में स्थानीय तौर पर गुटबाजी है यहाँ पर, तो वो गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकती है। क्योंकि उस समय जब कांग्रेस 2020 के उपचुनाव में जीती थी तब मात्र 1998 वोटों से जीती थी, तो उस समय जब जीत थी तब विपिन वानखेड़े जी 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, दूसरी बार चुनाव में थे मैदान में। उस दौरान उनको जनता ने उस भावनात्मक तौर पर भी वोट किया था, और उस समय ये सीट जो थी, ये कहें कि राघोगढ़ के जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जयवर्धन सिंह जिसमें खुद शामिल थे, उन्होंने लगातार जनता से जनसंपर्क किया था, और उस जनसंपर्क का फायदा कांग्रेस को मिला था। और उस समय सभी नेता, कमलनाथ जी ने जिस दौरान या दिग्विजय सिंह ने जब सभी नेताओं को एक सीट पर बिठाया था, और उस दौरान जब ये कहें कि जब चुनाव हुए थे तो उसका फायदा हुआ था कि कांग्रेस उस समय एक थी, इस उतने वोटों से कांग्रेस को जीतने का फायदा मिला। लेकिन वर्तमान में स्थिति यहाँ पर भी ये कहें कि टक्कर की है। अब सबसे बड़ा अगर यहाँ मुद्दा होगा तो होगा चेहरा। अगर बीजेपी से कोई अच्छा चेहरा यहाँ निकल के सामने आता है तो बीजेपी की जीत यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हो सकती है कि बीजेपी की सीट ये वापस बीजेपी के खाते में जा सकती है। आज की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, 8 महीने अभी बचे हैं चुनाव के, लेकिन आज के दिन यदि चुनाव होते तो ऐसी स्थिति यहाँ पे निर्मित हो रही है। और यदि अगर विपिन वानखेड़े की बात करें तो विपिन वानखेड़े की लोकप्रियता जस की तस से, उसमें लोकप्रियता में थोड़ी बहुत कमी नहीं आई है। लेकिन होता क्या है कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद आप विधायक बन जाते हो, जनप्रतिनिधि बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षा जो रहती है उस पर अपन पूरा 100% खरा उतरना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में कुछ जनता जो रहती है कहीं ना कहीं आपके, ये कहें कि आपने अगर 2000 वोट देते हैं तो 2000 जनता आपके विधायक बनने के बाद ही आपके खिलाफ हो जाती है, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी विधायक बने। तो ऐसे में जनता के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन बनाना वो एक बड़ा चुनौती विपिन वानखेड़े जी के लिए है। तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायी तब होगा जब बीजेपी अपना उम्मीदवार जो है कोई अच्छा कैंडिडेट, ऐसा चेहरा उतार देती जो कहीं ना कहीं विरोध में ना हो। अगर बात की जाए अगर विधायक विपिन वानखेड़े, तो ऐसा नहीं कि अब जब दिग्विजय सिंह आए तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने आए थे, क्योंकि अभी कांग्रेस संगठन में बदलाव हुआ है, उसके बाद जिला कार्यकारिणी बनी है, तो वहीं से कई नेता नाराज़ थे। और अपन ने देखा है कि एक इतना बड़ा नेता है और वो कई कार्यकर्ताओं के घर गए हैं, तो क्या लगता है डैमेज कंट्रोल अभी से कांग्रेस ने चालू किया है? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल किया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, लेकिन डैमेज कंट्रोल अब आगर विधानसभा की अगर कार्यकारिणी की बात करेंगे कि जिले की जब कार्यकारिणी घोषणा हुई तो 25% ही, अगर ये 25 या 20% लोग हैं जिनको कार्यकारिणी में आगर विधानसभा से जगह दी गई, यानी कि 75% जो नेतृत्व है जिला कांग्रेस कमेटी का वर्तमान में, वो आपका सूचना विधानसभा से आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वर्तमान में की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि जो बाकी कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं थी कि हमें इस बार बॉडी में जगह मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो छूट गए वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। कई कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी के बैठक के बाद ये कहे कि वो उनको लग रहा है कि हम एक हो चुके हैं, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल तब बढ़ता है जब चुनाव नज़दीक आते जाते हैं, जब उनकी अपेक्षाएं पर नेता खरा नहीं उतर पाता है, तब ये चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। लेकिन अभी वर्तमान की हम बात करें, डैमेज कंट्रोल की बात करें, तो दोनों पार्टियों में, ऐसा मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस में भी गुटबाजी है तो बीजेपी में भी गुटबाजी है। तो ये गुटबाजी
लास्ट चुनाव के दिन कब किस स्तर पे रहती है, ये उस समय तय करेगा कि जीत किसकी। अभी जैसे आपने जिला कार्यकारिणी का हवाला दिया है, तो इनका जब अधिवेशन हुआ था जयपुर, वहाँ पर राहुल गांधी ने की थी हम युवाओं को मौका दें। तो आगर जिले की अगर बाडी देखी जाए, अधिवेशन के हिसाब से देखा जाए, तो में काफ़ी युवाओं को मौका दिया गया है। यानी जो वो चेहरे उस बॉडी से बाहर, जिनको एक बार मौका दिया गया है, 2 बार मौका दिया गया है, एक 20 बार फ्रेश चेहरे लिए गए हैं। तो इससे क्या विधानसभा चुनाव में फ़र्क पड़ेंगे, एकदम नए कार्यकर्ता नए जोश के साथ। बिल्कुल देखिए, युवा कार्यकर्ता जब होता है तो वो फील्ड में उतरने के लिए युवा तरीके से उतरता है, यानी उसके पास उतना ही उमंग रहती है, उतना ही उसके अंदर जोश रहता है। वो कहीं ना कहीं अपने बूथ तक कार्य करने के लिए सक्षम होता है। होता क्या था पहले कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं को पहले जगह दी जाती थी, लेकिन बुजुर्ग नेताओं को इस बार कहा गया है कि आप संरक्षण में रहिए, आपको दायित्व दिए जाएंगे, दायित्व आपका संरक्षण के हैं, आपको मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन युवाओं को पूरी बॉडी का मौका दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव है सुसनेर विधानसभा के निगाहों से, क्योंकि आगे विधानसभाओं से कार्यकर्ता को जो मौके दिए गए, कार्यकर्ता मैंने फिर कह रहा हूँ कि 25% कार्यकर्ता ही ऐसे हैं जिनको आगे विधानसभा पूरी सीट को अगर देखा जाए, पूरी बॉडी को 70 जो कार्यकारिणी घोषित हुई है कांग्रेस की, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस आगे विधानसभा से इस समय युवाओं को जो मौके मिल रहे हैं वो कम है, मतलब जनसंख्या उनकी कम है। अब बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो सीएम का चेहरा वो कमलनाथ है। अभी दिग्विजय सिंह आए थे, कानड़ में एक कार्यक्रम था, उस फ्लैग से कमलनाथ ही गायब थे। क्या कर रहे थे, अब क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये कहे कि एक स्थानीय जो गुटबाजी होती है, यदि ये कहे मालवा में, यदि अगर कोई की बात करेंगे तो मालवा में अधिकांश दिग्विजय सिंह जी का एक बड़ा दबदबा माना जाता है, क्योंकि वो खुद मालवा से आते हैं और ऐसे में मालवा में उनका खुद का चेहरा मंच पे लगाया गया। लेकिन जहाँ कांग्रेस जिस मंच से दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है कमलनाथ, और हमारे लिए सीएम भी कमलनाथ ही बनेंगे, लेकिन उसी मंच के पीछे कमलनाथ जी का फोटो नहीं था। तो ये एक बड़ा मुद्दा भी था, क्योंकि जब कांग्रेस कह रही है कि हमारा चेहरा जो सीएम का चेहरा है वो कमलनाथ जी होंगे, और उसके बावजूद भी यदि कमलनाथ के चेहरे अगर फ्लेक्सों में नहीं दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी इस लेवल पर देखने को मिल रही है कि कार्यकर्ता आज भी कमलनाथ जी को अपना नेता ना मानते हुए दिग्विजय सिंह जी को अपना नेता मान रहा है। हालांकि ये दोनों नेताओं में कहीं से कहीं तक कम्युनिकेशन इस बात का नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वर्तमान में एक हैं, दोनों लगातार जनताओं के बीच में है, जनसंख्याओं के बीच में है, और हर स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। लेकिन गुटबाजी अभी भी उनके जो गुट जो पुराने के गुटबाजी के जो लोग थे, गुट के लोग थे, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस गुटबाजी को देख रहे हैं। अगर ये फ्लैक्स वाली बात की जाए तो आगर विधायक विपिन वानखेड़े के जितने भी फ्लैक्स हमने देखे हैं, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा के देखे, भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो पूरा संगठन गायब था। मैं वहाँ से कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गायब थे, महिला कांग्रेस के गायब थे, सेवा दल गायब थे, NSUI गायब थे, मतलब जितने भी संगठन यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ तक थी, एक के भी फोटो नहीं थे। तो क्या आगर विधायक को कांग्रेस संगठन की आवश्यकता नहीं है कि वो संगठन को मानते ही नहीं है? देखिए, मैं वही कह रहा था आपसे कि कहीं ना कहीं वर्तमान में कांग्रेस में जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी, इसी बात की नाराजगी है, छोटी छोटी बातों की नाराजगी, बड़ी बात की कोई नाराजगी नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी जब आए थे तो उनसे जब कार्यकर्ताओं ने चर्चा करी तो कहीं ना कहीं इन बातों को भी मुझे लगता होगा कहीं ना कहीं सामने आई होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि छोटी छोटी बातें चुनाव आते आते बड़ी हो जाती हैं, और वो बड़ी होती हैं तब कहीं ना कहीं उसका फायदा संबंधित पार्टी को मिलता है। तो कांग्रेस में भी इस प्रकार से है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार से है। भारतीय जनता पार्टी का एक चीज देखने वाली बात है कि वहाँ पे संगठन मजबूत है। संगठन किस बात का मजबूत है? वहाँ पे यदि अगर किसी चीज को अगर दायित्व दिया गया, यानी मान लीजिए वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका आपको हर फ्लेक्स में उनका फोटो मिलेगा आपको। शिवराज सिंह चौहान जी का यदि वहाँ पार्टी का कोई कार्यक्रम है तो उसका फोटो मिलेगा आपको। तो यानी कि ये कहें कि फ्लेक्स की जो राजनीति है, फोटो की जो राजनीति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमें किस नेता का फोटो लगाना है, किस नेता का नहीं लगाना है। और यदि अगर यही बात कांग्रेस में की जाए तो कांग्रेस में संगठन की बात करें तो कई नेता इनके निकल के सामने आ चुके जो कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान में जो संगठन है, जो ऊपर में ये बात करें, संगठन तो काम कर रहा है लेकिन कार्यकर्ता आज भी कहीं ना कहीं गुटबाजी में उलझा हुआ है। तो ये थे रामेश्वर योगी जी, जिन्होंने आगर जिले और मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर आगर लाइव के सभी दर्शकों के सामने अपना विश्लेषण रखा। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, दूसरे मुद्दे पे करेंगे। कहीं न कहीं आगर विधायक को फ्लैक्स की राजनीति भारी ना पड़ जाए, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। और आप देखते रहिए आगर लाइव में हिंदू सिंह।